नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। राजस्थान सरकार ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 के लिए पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए टॉप के 3 अफसर समेत करीब 20 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। रीट पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने एक आरएस अफसर, 2 आरपीएस अफसर, शिक्षा विभाग के 13 और पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। इस मामले में सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा और राजस्थान पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों नारायण तिवाड़ी और राजूलाल मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 13 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। डोटासरा ने कहा कि अब आगे पुलिस जांच रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने के बाद इनकी सरकारी सेवा से बर्खास्तगी भी होगी। इस बीच सवाल उठते हैं कि रीट की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद थी, तो फिर अफसर और कर्मचारी लापरवाह क्यों बने? पेपर लीक कराने, नकल कराने में ये अफसर और कर्मचारी आखिरकार शामिल क्यों हुए? क्यों इन्होंने रुपयों के लालच में अपना ईमान तक बेच डाला? क्यों इन लोगों ने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? क्यों इन लोगों ने ऐसा काम किया कि अब इनकी नौकरी पर बनाई है? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर हमें करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बड़ा सवाल हम आज पूछ रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नकल हुई क्यों? गड़बड़ी की तस्वीर क्यों देखने को मिली, वो भी तब जब राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद थी। लेकिन अफसर साहू ने यहां पर पलीता तमाम तैयारियों पर लगा दिया। यहां पर यात्रा से लेकर छात्रों के, बाहर से आए हुए छात्रों के ठहरने और इंटरनेट बंद करने को लेकर तमाम उन कदमों को उठाया गया जिसके जरिए नकलहीन परीक्षा करवाई जा सके। लेकिन बावजूद इसके बड़े स्तर पर गड़बड़ी की खबरें सामने आई। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर अब एक्शन मोड में है और एक के बाद एक जिन भी लोगों के नाम जांच में सामने आ रहे हैं उन पर गाज गिर रही है। अब सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर सरकारी कारिंदों पर की गई है। क्या इस कार्रवाई से गड़बड़खोर सबक लेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे वक्त बाद ये परीक्षा आयोजित की गई जिसमें कई छात्र छात्राओं का भविष्य जो है वो ताक पर लगा हुआ है। सालों से ये छात्र छात्रा इसको लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस गड़बड़ी के चलते कहीं ना कहीं मनोबल उनका भी टूटा है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं निमिषा गौड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप दोनों का। शुरुआत निमिषा जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। प्रदेश सरकार जब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में थी, लेकिन बावजूद इसके बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो गई। रंजना जी, आपके ही चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुखिया ने कहा कि हम रीट जैसी परीक्षा में कोई गड़बड़ी पाई गई तो बर्खास्त करेंगे। जब पूरे भारत की बेरोजगारी दर राजस्थान में सर्वाधिक 27% को क्रॉस करने के बाद ये परीक्षा करवाते हैं, तो परीक्षा की धांधली में बर्खास्तगी का वादा करके आज सरकार का मुखिया पीछे क्यों जा रहा है? करिए, मंत्री को बर्खास्त कीजिए, आईएएस ऑफिसर्स को बर्खास्त कीजिए। कितने जिलों में रीट की धांधली हुई है, उन सबको बर्खास्त की, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से बताया गया था। जवाब दीजिए राजस्थान की सरकार। रीट को ई रीट की चीटिंग बना करके पूरे राजस्थान में जो लाखों अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उसका जवाब दे राजस्थान के मुखिया। ठीक है, जब राजस्थान में ठीक है, परीक्षा आयोजित होती है तो समाज बढ़ चढ़ करके आगे आया। ठीक है सर, मेघवाल जी किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? बहुत बड़ी परीक्षा, प्रदेश सरकार की भी परीक्षा थी, तमाम तैयारी की गई थी, बावजूद इसके बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई। रंजना जी देखिए, बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं पाई गई, क्योंकि जिस तरीके से इस परीक्षा का आयोजन कराना प्रदेश में, मतलब ये देश के ही सबसे बड़े एग्जाम्स में शामिल है और इसमें राजस्थान सरकार ने अभूतपूर्व इंतजाम जो किए, संवेदनशीलता का जिस तरीके से परिचय दिया,
और जिस तरीके से हुआ, और आप देखिए कि पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जो नेट बंदी का जो फैसला लिया गया वो फैसला बहुत कारगर साबित रहा। जब एसओजी के शिकंजे में ये लोग आए, क्योंकि एसओजी की पूरी नजर थी, इंटेलिजेंस की उनके ऊपर पूरी नजर थी, पुलिस की और एसीबी की बराबर नजर थी, तो उस नजर के तहत जब इनको पूरी तरीके से जब पता चल गया कि भाई जहां पर ये है, और ये रोकना सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी। सरकार उस जिम्मेदारी में पूरी तरीके से कामयाब रही, जिसमें एक आरएएस अफसर, 2 आरपीएस, एक डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी और करीबन 12 टीचर और 3 पुलिसकर्मी जिनको कि निलंबित किया गया है, और ये जांच के बाद में इनको बर्खास्त किया जाएगा, अति शीघ्र बर्खास्त किया जाएगा, जैसा कि राजस्थान सरकार ने पूरा का पूरा इस फैसले में किया था। और जो परीक्षार्थी इन नकल के मामलों में अभियुक्त पाए जाएंगे, उनकी भी भविष्य में किसी भी तरीके का कोई एग्जाम देने पर पाबंदी रहेगी। तो राजस्थान सरकार ने, आपने देखा, राजस्थान में करीबन 2,70,000 बाहर से दूसरे प्रदेशों से परीक्षार्थी आए, उन्होंने भी, चाहे कानपुर से लोग आए, चाहे ग्वालियर से आए, उन्होंने कहा कि ऐसी परीक्षा का इंतजाम हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। उनके खाने की व्यवस्था से हो, चाहे परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, हर एक अधिकारियों तक को कहा गया कि वो किसी भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई अपना मोबाइल या किसी भी तरीके का ये एंड्रॉइड फोन नहीं ले जा सकते। सरकार ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा, और जो ये लोग गलत लोग पकड़े गए, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने नकल को बढ़ावा देना था, आप सोचिए अगर इंटरनेट बंद नहीं होता तो ये बहुत बड़े स्तर पर फैल सकता था। लेकिन सरकार ने अपनी तत्परता से, एसओजी ने, पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी तत्परता से उन सबको पकड़ा और उनको दबोच लिया है, और अब वो छटपटा रहे हैं। इस तरीके से हमने पूरी प्रदेश के अंदर 16 लाख अभ्यर्थियों का जो भरोसा था, उस भरोसे को हमने जीता है, और उसके साथ में आने वाले समय में इनके ऊपर इतना सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। निश्चित मानिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी परीक्षा दी है उनका मूल्यांकन बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, और सरकार उनके किसी भी तरीके का, सरकार ने उनके सुनहरे भविष्य का जो वादा किया वो वादा पूरा होगा, और सरकार उनको नौकरियां देगी। और जिन्होंने भी अनफेयर मीन्स का उपयोग किया है, चाहे नकल का रास्ता अपनाया, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, और प्रदेश में एक नजीर पेश होगी। बिल्कुल राजेंद्र मेघवाल साहब, प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। निमिषा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। पूरी तरीके से अलर्ट मोड में प्रदेश की सरकार, और यही वजह है कि एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग भी जांच में संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, और ये एक अच्छा मूव है। निमिषा जी, दिक्कत क्या है? लोगों की यहाँ पर पहचान की जा रही है, जो लोग भी इस गड़बड़खोरी में शामिल थे उन पर गाज गिर रही, फिर चाहे वो बड़े स्तर का अफसर हो या फिर कोई छोटा कर्मचारी हो। परेशानी कहां पर है? रंजना जी, जिस तरह से अलवर के मंसूर में एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली कि मेरा पेपर बिगड़ गया, और वहीं पर सेंटर के पिछवाड़े से एंट्री हो रही है, और कहीं पर पेपर आउट हो रहा है 1-1, 1.5 घंटे। आजकल डिजिटल इंडिया के युग के अंदर आप राजस्थान में जिस तरह से रिट को ई रिट बना दिया राजस्थान की सरकार ने, वो छलावा है, ये झूठ, फरेब और धोखे की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जिसने राजस्थान को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि नाथी के बारे में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, सब में या तो चिटिंग हुई है, या साक्षात्कार में लाभान्वित किया गया, या फिर नाथी के बड़वाड़े में पीछे के रास्ते से उनको चिटिंग करवाई गई। तो ऐसे में जहां लाखों वीडियो सामने आए, अभ्यर्थी परेशान हुए, शिक्षक लेकिन निमिषा जी तार्किक बात कीजिए, परीक्षा दोबारा आयोजित करवाते हैं। निमिषा जी माफ कीजिएगा, न्यायिक जांच का आप करते हैं, माफ कीजिएगा निमिषा जी, थोड़ी सी तार्किक बात आप कीजिए। आप कह रहे हैं कि पीछे के गेट से एंट्री करवाई गई, नकल करवाई गई, प्रदेश सरकार ने करवाई, फिर प्रदेश सरकार ही उन्हीं लोगों को चिन्हित करके सजा भी दे रही है, उन पर गाज गिर रही है, उनको नौकरियों से बर्खास्त करने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा सरकार क्यों करेगी? देखिए रंजना जी, आज हालत ये हो गई है कि राजस्थान में जितने भी बेरोजगारी दर जो 27% को लांघ चुकी है, पूरे देश में सर्वाधिक है, उसके बाद सरकार कोई परीक्षा करवाने की मंशा नहीं रखती है, और परीक्षा करवाती है तो ऐसी धांधलियां करती है कि सिर्फ नाथी के बाड़े के लोग सफल हों और घोटाले करें, क्योंकि साक्षात्कार का दर्द अभी भूली नहीं है राजस्थान की युवा
और आज रीट की परीक्षा के अंदर ये धांधली सामने आई है अखबारों के माध्यम से। तो ये युवा जो है ये सब जानते हैं, तार्किकता तो यही है कि आज राजस्थान की सरकार युवाओं के साथ छलावा करने में परचम पर आ चुकी है, भ्रष्टाचार में परचम पर आ चुकी है। आज पूरे देश में शर्मसार हुए हैं क्योंकि परीक्षा में लीक, परीक्षा में धांधलियों पर भारत में नंबर 1 राजस्थान आ चुका है। क्यों शिक्षा मंत्री जी जवाब देने से चूकते हैं, क्यों जवाब नहीं देते, बर्खास्त की करें तुरंत। आज शिक्षा मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मैं तो ये पूछती हूँ, ये ई रीट का जो खेल चलाया ना सरकार ने, मुख्यमंत्री जी अपनी सीट को बचाने की कवायद में रीट अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी कर गए। ठीक है, मेघवाल जी जवाब दीजिए। कई गंभीर आरोप यहाँ पर निमिषा जी द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि जब प्रदेश सरकार इतनी सख्त रही, इतने तमाम इंतजाम किए गए, पुख्ता बंदोबस्त किए गए, फिर क्यों अफसरों द्वारा गड़बड़ी के खेल में वो सफल हो गए? रंजना जी, जैसा कि हमारी बहन निमिषा गौड़ जी बैठी हैं, भाजपा का तरफ से वक्तव्य दे रही है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रही है। राजस्थान सरकार ने अपने अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की, उनको मुट्ठी भर अधिकारियों पे कार्रवाई से निपटारा हो जाएगा। आप चुप रहिए 1 मिनट। क्यों चुप रहूं मैं? चुप रहिए। आप विपक्ष को चुप नहीं करा सकते। निमिषा जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। निमिषा जी ये जनता की आवाज है। निमिषा जी बात सुनिए। निमिषा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने पूरी बात सुनी आपकी। ये जिस तरीके से बात कर रही है, ये कह रही है कि दोबारा परीक्षा, अरे भाई दोबारा परीक्षा, जब नकल के पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया, ये क्या बात करना चाहती है? पुलिस के आदमी पकड़े गए हैं और जिनको कह रहे हैं कि बैकडोर से एंट्री दी गई, उनका तो मतलब वो भविष्य में कभी एग्जाम ही नहीं दे सकते। आज सवाल ये उठता है कि भविष्य लोगों का, बच्चों का जो भविष्य तय हुआ है, उस भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करना चाहती है और आज ये कह रही है कि परीक्षा। आज सोचिए ना, 26 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना कोई ऐसी खेल है क्या? एक दिन के अंदर इतिहास बना है, इस देश के अंदर इतिहास बना है और जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई से कोई बच नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर आज निलंबन हुआ है, उनका निलंबन हुआ है तो उनको निष्कासन भी होगा, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। जब नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा तो एक नजीर कायम होगी। आज इनको उनकी बात करने के लिए सोचना चाहिए कि ये पूरा का पूरा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शिक्षा विभाग के लोग शामिल है, जो शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये पूरा का पूरा ये जो गिरोह था, इसको नकल मतलब पूरी की पूरी जो इंटरनेट को रोक के ही इस पूरे के पूरे चीज को नियंत्रित किया गया। यही लोग रीट की परीक्षा होने से पहले ये विरोध कर रहे थे कि साहब कैसे करेंगे। आज जब पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी परीक्षा हो गई तो आज इनको ये क्यों दर्द हो रहा है? भाई आज युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, तब क्या दिक्कत है? और जहां तक जो लोग संलिप्त थे, आप मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आईआईटी का चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे नेट के एग्जाम हो, राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम कराता है, वो परीक्षाओं में भी नकल हुई। तो क्या आपने क्या किया? आपने निरस्त की परीक्षा है। आप सोचिए, थोड़ा जिम्मेदारी से बोलिए। भाजपा एक जिम्मेदार विपक्ष है, अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी को ढंग से निभाए और इस तरह का कोई वक्तव्य ना दे जिससे बेरोजगार युवाओं के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगे। इनको सोचना चाहिए, ये भाजपा के लोग बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। पहले तो ये परीक्षाएं नहीं होने देना चाहते थे। जब कोरोना काल में सरकार ने परीक्षाएं करवाई, लगातार सितंबर से लेकर अक्टूबर का पूरा महीना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक है, उसके बीच में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी थी, उसके बावजूद सारी परीक्षाएं करवाई और राज्य सरकार ने अभूतपूर्व इंतजाम करके पूरे देश के अंदर इस बात की प्रशंसा हुई। और आज ये कह रही है कि वो परीक्षा, और जो गिरोह में पकड़े गए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने कार्रवाई की है, आप देखिए कार्रवाई की है सरकार ने, कार्रवाई निलंबित किए गए लोगों पे कार्रवाई। आपके टाइम में कोई कार्रवाई नहीं होती। रंजना जी 2 घंटे पहले पेपर फोन पर आ गया था, कैसी कार्रवाई? जवाब दीजिए। बेरोजगार रेल के आगे कूद कर आंदोलन करते थे आपके टाइम में। ठीक है, होना चाहिए आपको, कुछ नहीं पता। आप जाके पढ़िए उस पूरे 5 साल के वसुंधरा के कार्यकाल का। देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। निमिषा जी प्रदेश भर से लोग आपको इस वक्त रिकॉर्ड सुन रहे हैं, मर्यादा में रहकर अपनी बात कीजिए इस बीच। ठीक है, रुक जाइए। योगेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। निमिषा जी रुक जाइए ना। निमिषा जी कि हमने नजीर पेश की है। निमिषा जी, अन्य मेहमान हमारे साथ हैं, उनको भी बोलने का वक्त मिल जाए। योगेंद्र जोशी जी, बहुत स्वागत है सर आपका, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। आप आपसे सीधा सवाल में लेना चाहूंगी, जब पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता ऐसे घूसखोरी के कांड में पाई जाती तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि ये दिमाग तो पूरे सिस्टम को खोखला कर देगा।
रंजना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे देश में और हमारे राज्य में इस प्रकार की वारदातें होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन राज्य सरकारों को चाहिए कि वो इनके ऊपर सख्ती से काम करें। अब आप देखिए कि एक डीवाईएसपी, 2 पुलिस के हेड कांस्टेबल, जो वहां का आरएएस अधिकारी है, वो ये सब संलिप्त है परीक्षा दिलवाने के लिए। और ये आप ये मान के चलिए रंजना जी कि ये होता रहा है, इसीलिए ऐसे लोग संलिप्त हैं। इनके ऊपर न तो पहले रोक लगी है, न अभी रोक लगी है। पहले भी ऐसी होता था, अब भी ऐसी होता आया है। ये राजनीतिक पार्टियां चाहे आपस में झगड़ती रहें, कुछ भी करती रहें, लेकिन मैं देखता आ रहा हूं कि इस प्रकार की परीक्षाएं चाहे किसी भी पार्टी के राज में हुई हो, लेकिन चीटिंग कभी रुकती नहीं है। और ऐसे दलाल और ऐसे माफिया जो इतनी घोर स्थिति में लोगों से चिपके हुए हैं कि वो नए नए तरीके इजाद करते हैं। चप्पलें इजाद कर दिया, मान लो जूते चप्पल नहीं खोले तो उसके अंदर चिप लगा दी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इससे जो भविष्य में जो लाखों विद्यार्थी जिन्होंने बिना पैसे दिए मेहनत करके इन परीक्षाओं को दिया है, उन बेचारे लोगों का क्या होगा? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा अगर न्यायालय में जाकर के अगर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया या इस परीक्षा को रोक दिया, तो आप बताइए उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करने का प्रयास किया। गरीब लोग हैं, पैसा खर्च किया, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ झगड़ के और इस प्रकार की चीज को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम में लेते हैं। ये बहुत बड़ी दुखदायी बात है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, इस प्रकार के निकम्मे और निकृष्ट पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है। और वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो वहां के कलेक्टर हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े लोग बच जाते हैं। नीचे वालों को मारने से कुछ नहीं होगा। बड़े अधिकारियों को लटकाइए, 2-5 बड़े अधिकारी लटक जाएंगे तो ये सिस्टम सुधर जाएगा। बिल्कुल योगेंद्र जी। मेघवाल साहब, यहाँ पर योगेंद्र जी ने एक वाजिब पॉइंट ये बोला है कि जब तक बड़ी मछली को आप नहीं ढूंढेंगे, समुद्र जो है पूरा गंदा होता चला जाएगा और पारदर्शिता की जो ये पूरी प्रक्रिया, ये सिस्टम है, घूसखोर नामक जो दीमक है उसमें लग गया है तो खोखला कर देगा। उस दीमक को खंगालना एक बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए। यकीनन रंजना जी, योगेंद्र जी ने बहुत ही वैलिड बात कही कि पूरे के पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए एक सजा के रूप में एक नजीर पेश करनी होगी। और इस मामले में आप निश्चित मान के चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे चीफ सेक्रेटरी जी ने, मतलब कलेक्टर्स को और एसपी को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो भी इस मामले में गलत पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो आप देखिए, संडे को परीक्षा हुई, आज बुधवार है। पूरी जांच होने के बाद में जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे और किसी भी तरीके का कोई भी होगा, और आप ये देखिए कि उनके साथ में कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। निलंबन ऑलरेडी हो चुका है और उनका निष्कासन होने के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेरोजगारों के भविष्य के लिए, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर के अंदर कैविएट दायर करके ये कहा गया है कि अगर इस परीक्षा के लिए कोई भी बात आती है तो राज्य सरकार का पक्ष सुनना है, क्योंकि राज्य सरकार उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए कृत संकल्प है, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कृत संकल्प है, तो उनको सुने बिना कोई भी फैसला नहीं दे। तो राजस्थान सरकार, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा भरोसा देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हमारा प्रशासन के ऊपर जो सख्ती की कार्रवाई होनी है वो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये आदेश परीक्षा से पहले ही पारित कर दिए गए थे कि कोई भी अभ्यर्थी नकल में पाया जाएगा उसकी आजीवन डीबार किया जाएगा। सरकारी अधिकारी कोई पाया जाएगा तो उसको मतलब सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। और अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। आप मान के चलिए, इसमें जो भी ये तीनों क्राइटेरिया के अंदर जो लोग आएंगे उनकी बर्खास्तगी होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार किसी भी तरीके की उनके ऊपर ना तो नरमी बरतेगी ना ही ढील बरतेगी। ठीक है निमिषा जी, यहाँ पर सख्त एक्शन लिया भी गया है। एक आरएएस और 2 आरपीएस अधिकारियों समेत 20 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे उनकी पुख्ता इसमें संलिप्तता पाए जाने पर उनकी बर्खास्तगी परमानेंट हो सकती है। संतुष्ट हैं आप? देखिए रंजना जी, सस्पेंशन और डिसमिस में डिफरेंस है।
नहीं, डिसमिस करने के लिए बोल रहे हैं ना, जांच जारी है, जांच चल रही है, कानूनी प्रक्रिया होती है निमिषा जी, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। करनी की खाई में तो राजस्थान की रंजना जी, हाँ रंजना जी, कथनी और करनी की खाई में तो राजस्थान का युवा रीट की परीक्षा को में की धांधली को भुगत ही रहा है ना। आज मुख्यमंत्री जी रिट जाए भाड़ में, सीट बची रहे बस। पूरी पहली से लेके 12वीं तक की कक्षाएं खुल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्वारंटाइन पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि राजस्थान की सरकार उन युवाओं की चिंता करे और न्यायिक जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो निष्पक्षता से न्यायिक जांच की जाए, क्योंकि युवा है ये बख्शेगा नहीं कांग्रेस की सरकार को। आज राजस्थान के अंदर जो कालीबाई ने अंग्रेजों को ललकार करके शिक्षा को विकास का आधार बताया था, उस राजस्थान को कलंकित किया है कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है, यहाँ पे कार्रवाई तो की गई है योगेंद्र जी, और बड़े अफसरों पर भी गाज गिर रही है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और अन्य कई लोग इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं, जिसको लेकर संभावना है और उन पर भी कार्रवाई करने का दावा प्रदेश सरकार कर रही है। किस तरीके से आप इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये करने से अब आने वाले समय में तस्वीर कम से कम बदलेगी? रंजना जी, ये मैंने पहली बार देखा है कि इन परीक्षाओं में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सावचेती बरती गई। एक तो ये चीज मैंने देखी है। दूसरा, आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एलबीएस कॉलेज के सामने रहता हूं, तो यूपी से एक कैंडिडेट आई थी लेडी, उसने ये कहा मेरे को कि साहब राजस्थान में यूपी से बेटर व्यवस्था थी, अगर मेरा यहां पर अपॉइंटमेंट होगा तो मैं राजस्थान में तुरंत ज्वाइन करूंगी। अब रहा सवाल इस प्रकार के चीटर्स अधिकारी और कर्मचारियों का, तो रंजना जी मैं इन राजनीतिक पार्टियों से ये आशा रखता हूं कि ये और सख्ती बरतें और इसके जड़ तक जाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको परीक्षा से डिबार करें और ऊपर के अधिकारियों को सस्पेंड करें, ताकि हमारे राजस्थान के बारे में जो मैंने कानों से सुना और मैंने उसकी एक क्लिप हमारे डीजी को भेजी, डीजी को क्लिप भेजी है मैंने वो वार्ता की, कि मैंने इस प्रकार से वार्ता की थी जो आपको भेज रहा हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी हुई थी, लेकिन ये नाकाफी है, इनमें और सुधार करने की आवश्यकता है और इस प्रकार की परीक्षाओं के अंदर जो भी बेईमानी से कार्य करते हैं उन्हें नौकरी से बाहर, और जो परीक्षा में चीटर करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, उनको हमेशा किसी भी परीक्षा में नहीं बैठने के लिए उनको पाबंद किया जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए कि वो किसी भी सर्विस के काबिल न रहे, तब जाके ये परीक्षाएं स्वच्छ और सुंदर प्रकार से हो सकेगी। गरीब आदमी को न्याय मिल सकेगा, स्टूडेंट्स को जिन्होंने परीक्षा पास की है उनको न्याय मिलेगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की परीक्षा पूरे इंडिया में पहली बार हुई है, जब 16 लाख विद्यार्थी 2 बार में परीक्षा देते हैं, लेकिन इन चीटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और इसमें बड़े अधिकारियों को चिपकाना बहुत जरूरी है। जब तक उनको नहीं चिपकाया जाएगा, ये नीचे वाले बताइए बैकडोर से कांस्टेबल की पत्नी को बैकडोर से परीक्षा देने के लिए आधे घंटे बाद भेज दिया, ये क्या है? ये हमारे जो कानून और व्यवस्था है उसकी लूपहोल है, उसमें भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसको मारना पड़ेगा, इसको खदेड़ना पड़ेगा और इसमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेघवाल साहब, तमाम तैयारियां की गई, न सिर्फ छात्र छात्राओं की यहाँ पर ये परीक्षा थी बल्कि प्रदेश सरकार की भी महापरीक्षा थी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि तमाम बंदोबस्त भी किए गए, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं, कार्रवाई भी आप कर रहे हैं, सजा भी आप दे देंगे, लेकिन बावजूद इसके अगर एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तो जड़ से इसे खत्म करना होगा, और वो कैसे होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ताक पर अगर कुछ लगा हुआ है तो वो है देश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य। यकीनन रंजना जी, ये बात बिल्कुल सही है कि युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए राजस्थान सरकार ने जो तैयारियां की थी, उस तैयारियों की वानगी योगेंद्र जी ने पेश की कि उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थी आई थी उसने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर। तो मैं यहाँ पर अपनी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने अपनी जिम्मेदारी पे हम खरे उतरे, और जो बात अब नजीर कैसे पेश होगी, अब जो लोग पकड़े गए हैं उनको जब बर्खास्त किया जाएगा और उसके अलावा इनके लिंक और भी
किन्हीं अधिकारियों से या कर्मचारियों से होंगे या परीक्षार्थियों से होंगे तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। आप मान के चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुनहरे भविष्य के साथ जो युवाओं का सुनहरा भविष्य है, चाहे बेरोजगारों का सुनहरा भविष्य है, उनके साथ अगर किसी ने भी कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की, हम उनको नहीं बख्शेंगे। और ये आदेश जो उनके लिए निकाले गए थे, चाहे मतलब परीक्षा में डीबार करने की बात हो परीक्षार्थियों को, चाहे सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बर्खास्त करने की बात हो, चाहे निजी क्षेत्र के या निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द करने की बात हो, ऐसे फैसले इसीलिए लिए गए कि उनके ऊपर भय हो। जब तक भय नहीं होगा अपराधी में, तब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। राजस्थान सरकार हर तरीके से, चाहे एसओजी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे प्रशासन हो, किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरतेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी वो व्यवस्थाएं भविष्य में भी जारी रहेंगी। ठीक है मेघवाल जी, इस बीच बड़ी खबर बता दें हमारे दर्शकों को। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रीट परीक्षा 2021 से जुड़ी है बड़ी खबर। अलवर के ढीकवार मांडव नीमराणा केंद्र पर दोबारा परीक्षा होगी। देखिए बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 16 अक्टूबर को 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को नया परीक्षा केंद्र और नए प्रवेश पत्र जारी होंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जीपी जारोली ने इस बात की जानकारी दी है। लगातार इसकी मांग की जा रही थी। अब दोबारा से परीक्षा होगी तो वो तमाम छात्र छात्राएं जो कहीं ना कहीं थोड़े से डीमोरलाइज हो गए थे, डीमोटिवेटेड हो गए थे कि साल भर की उनकी मेहनत बर्बाद न चली जाए, उसके बाद इस बड़े फैसले को लिया गया है जहां पर रीट परीक्षा 2021 से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट। अलवर के डीकवार मांडव नीमराणा केंद्र पर दोबारा से परीक्षा होगी। 16 अक्टूबर को 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाएगी। तो तमाम अभ्यर्थी जो इस क्षेत्र के हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। 16 अक्टूबर को 600 अभ्यर्थियों की ये परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को नया परीक्षा केंद्र और नए प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर। लगातार इसको लेकर मांग भी उठ रही थी। अभ्यर्थी खासे परेशान थे, वो तमाम उम्मीदवार कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में प्रवेश करने के लिए बैठे थे, लेकिन उनके परीक्षा केंद्रों से गड़बड़ियों की खबर सामने आने के बाद ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि उनके साल भर की या फिर जितने सालों से मेहनत वो करते चले आ रहे थे वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। अलवर के डीकवार मांडव नीमराणा केंद्र पर दोबारा से परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। 16 अक्टूबर को 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। साथ ही नया परीक्षा केंद्र होगा, नए प्रवेश पत्र इन सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। लगातार इसको लेकर वाद विवाद भी देखने को मिला। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा था राज्य सरकार पर। इन सबके बीच रीट परीक्षा 2021 से जुड़ी ये बड़ी खबर। अलवर के डीकवार मांडव नीमराणा पर अब दोबारा से परीक्षा होगी। 16 अक्टूबर की तारीख को फाइनलाइज किया गया है। 600 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। अभ्यर्थियों को नया परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया, साथ ही नए प्रवेश पत्र भी इनको जारी होंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने खुद इस बात की जानकारी दी है। तो आने वाले समय में कम से कम इस तरीके की तस्वीर न देखने को मिले। और अब जब दोबारा से रीट की परीक्षा करवाई जा रही है इस परीक्षा केंद्र पर, तो वहां पर कम से कम इसे दोहराया न जाए, इसकी उम्मीद अब की जा रही है। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा लगातार जारी है। तीखी मिर्ची। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और जो लोग बीमार हैं वो हॉस्पिटल में अपनों के बिना इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हेल्थ वर्कर्स की ताकत जवाब दे रही है और सबसे बुरी बात, ये वायरस अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है। देखो बेटा,
मास्क पहन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर इतनी सी कीमत चुकाकर हम सबको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे। माँ, इस तरह से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करती हूँ मॉम, आज के बाद मास्क पहनकर ही बाहर निकलूंगी। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? एक समझदार बेटी जैसी। इंडिया न्यूज द्वारा जनहित में जारी #आस्क फॉर मास्क इन पार्टनरशिप विद पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जी हाँ, तो डॉक्टर हो या बेबी, सबको पता है इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एंटासिड है ओमी। एसिडिटी हो तो ओमी लो। वेक्टस बनाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स और एग्रीकल्चरल पाइप्स। यार हम दोनों साथ में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम दोनों वेक्टस के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। Welcome to JCRC University, the land of world-class learning, where the future looks bright and your dream takes a flight. A leading university in the beautiful land of Jaipur, offering global placement opportunities. Visit jcrcuniversity.edu.in. सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जीडी लाए हैं शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें हाथोज करधनी विस्तार, गोविंदपुरा करधनी योजना, स्वर्ण विहार, न्यू आतिश मार्केट विस्तार, हीरा लाल शास्त्री नगर, APJ अब्दुल कलाम नगर, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, खुसर विस्तार, मालवीय नगर, वैशाली नगर, मेट्रो एनक्लेव, रामनगरिया विस्तार, विद्याधर नगर, रामचंद्रपुरा योजना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, दुकान उपयोग भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मई माह में की जा रही है। कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खास चर्चा लगातार जारी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख मैं निमिषा जी आप ही का करना चाहूंगी। लगातार मांग आपकी होती रही थी कि परीक्षा को दोबारा करवाया जाए और कैसे करवाया जाएगा। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अलवर पर परीक्षा केंद्र नया होगा, नए प्रवेश पत्र जारी होंगे और 6 से अभ्यर्थी जो इसमें शामिल होंगे और एक बार फिर से उनकी परीक्षा होगी। रंजना जी, अलवर ही क्यों, सीकर, दौसा, बाड़मेर, जयपुर, यहाँ पर भी धांधली सामने आई है। जांच करवाए तो ये सब भी सामने आएंगे। क्यों जांच पूरी हुए बिना ही आनंद फानंद में एकमात्र अलवर का निर्णय ले लिया गया? मैं सरकार से पूछती हूँ, मंशा अपनी स्पष्ट करे, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, मेघवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सारे विषय सामने आ जाए और अलवर पर अपनी नजीर पेश करने की बात कर रहे हैं आप, तो बताइए ना बाकी जगह क्यों? एक एक करके काम होगा ना, एक एक करके होगा ना। हालांकि मेघवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। रंजना जी, हाँ रंजना जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि अलवर के मांडन के अंदर, नीमराना के अंदर जो परीक्षा केंद्र था, जो कि मतलब हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर था, उसमें परीक्षा पत्र पहुंचने में देरी हुई थी। 20 मिनट लेट परीक्षा पत्र पहुंचे। परीक्षा पत्र पहुंचने की वजह से जो अव्यवस्था फैली थी, उसके लिए जो जिम्मेदार है सरकार, उनके ऊपर कार्रवाई की। और जो हमारे नोडल एजेंसी है इस परीक्षा को लेकर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के DP जारोली जी, उन्होंने कहा कि भाई उस पूरे के पूरे परीक्षा केंद्र तो धांधली का तो अभी भी इलाज नहीं हुआ, दोबारा की जाएगी। रंजना जी, धांधली का, चीटिंग का तो इलाज अभी भी नहीं हुआ। नहीं, आप सोचिए ये कैसी धोखाधड़ी है? चीटिंग हुई नहीं, पकड़े गए वो लोग, पकड़े गए। अरे मेघवाल जी जवाब दीजिए ना। तो सोचिए ना, अरे चीटिंग खोरों का जहां पर पिछवाड़े से पेपर आए, ओमाशीट गायब हुई, वापस मिली, तो सरकार और जो नोडल एजेंसी, आप जवाब नहीं दे रहे, आप गुमराह कर रहे हैं। आज उनको नया परीक्षा केंद्र दिया जाएगा, नया प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ये सारी तो सूचना आ चुकी है। मेघवाल जी बताइए आप, जिसने भी धांधली का क्या हुआ? डिमांड करेगी, राजनीतिक दल ये युवाओं को छलावा दे रहे हो। भाजपा पूरी की पूरी सरकार बात कर रही है। जो युवाओं हमें जवाब दीजिए आप, जो मांग है ना, उसके ऊपर सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। क्यों जवाब नहीं दे रहे मेघवाल जी?
पता नहीं है, इनको कुछ रीट भी नहीं की पता। धांधली। सरकार ने पूरी की पूरी नकल रोकी और जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई क्या है। पकड़े गए? निलंबन हुआ है वहाँ भी उनका, परीक्षा दोबारा उनका करवाई निलंबन है। हुआ है, इनको पता नहीं है, ये अखबार में निमिषा पढ़ती जी, ना। निमिषा जी, उनको पता है कानून कि की एक पुलिस ने प्रक्रिया कहा होती है। सरकार आप चला रहे हो। निमिषा जी, निमिषा जी रुक जाइए, मेघवाल जी रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। निमिषा जी, एक बहुत बड़ी पार्टी की जिम्मेदार नेता आप हैं, आपको पता है देश में कानून की प्रक्रिया होती है, संविधान में कानून की प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही हमें चलना होता है। निमिषा जी, एक बहुत बड़ी पार्टी की जिम्मेदार नेता आप हैं, आपको पता है कि देश कैसे चलता है, कानून प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, संविधान में कानून के हिसाब से ही सब चलेगा। एकदम से अगर आप मांग करेंगे कि आज परीक्षा करवा दीजिए तो ऐसे तो नहीं होगा ना मैम, पूरी प्रक्रिया जारी है। विश्वास और भरोसा यहाँ पर मेघवाल साहब हमारे माध्यम से प्रदेशवासियों और तमाम छात्र छात्राओं को दे रहे हैं और गाज गिरी भी है। प्रदेश के मुखिया ने यहाँ पर एक आरएस और 2 आरपीएस अफसरों को भी निलंबित यहाँ पर कर दिया है। डिसमिस को लेकर भी उन्होंने वादा किया है कि अगर जांच में पूरी तरीके से संलिप्त वो पाए गए डिसमिस भी किया जाएगा। निमिषा जी, आपको और हमें ये समझना होगा, देखिए मैं भी उन छात्र छात्राओं का दर्द समझती हूँ। निमिषा जी, नहीं समझिए, मैं उन छात्र मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ। निमिषा जी थोड़ा सुनेंगे आप तो आप समझ पाएंगी। मैं खुद धांधली का जवाब नहीं है, नहीं, मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ निमिषा जी, मैं किसी को नहीं सिखा रही हूँ निमिषा जी। मेरी खुद बड़ी बहन ने रीट का एग्जाम लिखा है, मैं दर्द समझ सकती हूँ कि वो खुद कितना परेशान थी। उनसे मेरी बात हुई 2 दिन पहले, तब उन्होंने बताया कि साल भर से हम प्रिपरेशन कर रहे थे और अब देखिए क्या हो गया है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुझसे अच्छे से शायद दर्द कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें लंबे अरसे से प्रिपेयर करते हुए देखा और उसके बाद कोरोना काल की वजह से लगातार परीक्षाएं स्थगित हो चली थी, तो उस दौरान जो उनका मेंटल स्टेटस बना था वो भी मैंने देखा है। तो मुझे ये मत कीजिए कि कहिए कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ दर्द को, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी भरोसा रखती हूँ। भारतीय होने के नाते मेरे देश की कानून प्रक्रिया क्या है ये मैं समझती हूँ, तो कम से कम उतना समय आपको प्रदेश सरकार को देना होगा, क्योंकि तभी कार्रवाई को पूरी तरीके से कंप्लीट भी किया जाएगा। और उम्मीद है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप प्रदेश सरकार का सहयोग भी करेंगी। को ध्वस्त कर रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक जिम्मेदार विपक्ष पार्टी होने के नाते आप उसमें सहयोग करेंगी। जोगेंद्र जी, देखिए भ्रष्टाचार में हम बात कर लेंगे अलग से, फिलहाल हम परीक्षाओं को लेकर बात करें। जोगेंद्र जी नंबर 1 सरकार को क्या उम्मीद करती है आप? जोगेंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से संलिप्तता एक के बाद एक पाई जा रही है, किसको बड़ा जिम्मेदार आप मानते हैं? यहाँ पर आप सिस्टम को आप जिम्मेदार मानते हैं या फिर जो तमाम अफसरशाही चली आ रही है और एक के बाद एक पूरी चेन और हायरार्की सी बन चली है, क्या उसको जिम्मेदार आप मानते हैं या फिर लापरवाही दोनों ही तरफ से आप मानते हैं? देखिए रंजना जी, मैं अब इस परीक्षा के बारे में कह सकता हूं कि सरकार ने जितना हो सकता था उतनी कार्रवाई करने का प्रयास किया। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें कभी लापरवाही नहीं करती है, लेकिन सिस्टम के अंदर घुसे हुए वो लोग जो भ्रष्ट लोग हैं वो लोग उसमें कब्जा किए हुए रहते हैं। अगर हम उन कब्जा किए हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे जिस प्रकार से अभी कार्रवाई की गई है, तो न्याय संगत कार्रवाई होगी। और अभी आपने बताया है कि 600 विद्यार्थी दोबारा परीक्षा देंगे, ये सरकार की पारदर्शिता बताती है कि वहां के जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही थी उस परेशानी को दूर करने के लिए परीक्षाएं कराई जा रही हैं। मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन यह है कि राजनीतिक पार्टियों को आपस में लड़ने की बजाय आपस में मिल बैठ करके इस प्रकार के अधिकारियों को चिन्हित करने चाहिए, नए नए नियम और कानून बनाने चाहिए, परीक्षा लेने की प्रक्रिया एडॉप्ट करनी चाहिए और ये और करना चाहिए कि बदमाशों का साथ नहीं देना चाहिए। जो पकड़ में आते हैं उनके ऊपर राजनीतिक पार्टियां अपना आशीर्वाद नहीं रखें, बिल्कुल उसी चीज की बेईमान और उम्मीद हम भी कर रहे भ्रष्टाचारियों हैं को कि बंद राज्य कराएं सरकार तो अपना काम कर और ही ये रही है, कोशिश लेकिन करें विपक्ष को भी कि यहाँ जो पर राज्य बेचारे सरकार मेहनत का करते सहयोग हैं करना उन लोगों का होगा, ध्यान क्योंकि रखें, जो देश का उनके युवा ऊपर है, अपना पूरा प्रदेश का युवा है, वो हम सभी का है, सभी राजनीतिक पार्टियों का है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां उनका हितैषी होने का दम भरती है। तो उम्मीद ये है कि विपक्ष भी पूरा सहयोग यहाँ पर करेगा राज्य सरकार। मेघवाल साहब, एक आखिरी कमेंट, समय की कमी आपसे लेना चाहूंगी, भविष्य में तस्वीर सामने न आए उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है सरकार?
रंजना जी देखिए, पूरा का पूरा जैसा कि बताया योगेंद्र जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक इन पे सख्त कार्रवाई होगी तो ये वास्तव में नजीर कायम होगी। और जो सरकारी अफसरों के ऊपर पहले किन्हीं भी परीक्षाओं के अंदर इस लेवल पर गाज नहीं गिरी थी, और ये गाज अपने आप में ये साबित करेगी कि भ्रष्टाचार को लेकर या नकल को लेकर जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये नकल माफिया हो, चाहे डमी कैंडिडेट बिठाने की बात हो, चाहे पेपर लीक कराने की बात हो। पेपर लीक कराना, इंटरनेट रोकने की वजह से बहुत हद तक सरकार ने काबू किया, और ये माफिया भी जो पकड़ा गया इसको पूरा का पूरा ये जेल जाएंगे। और इनको देख के पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार की वाहवाही होगी कि भाई इन लोगों ने अगर गलती की तो उनको सजा मिली है, और सजा मिलेगी तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को पता चलेगा कि वास्तव में गलत लोग हैं जो युवाओं की चिंता सलाखों के नहीं पीछे है जाएंगे आपको। और उनकी ये सेवाएं निकम्मा समाप्त और होगी, नकारा और उनके सरकार है। परिवार के लोग ये उनके ऊपर राजस्थान का थूकेंगे, छलावा समाज है उनके ये। ऊपर थूकेगा कि देश के युवाओं के साथ करते हैं उन झूठी खिलवाड़ करने सरकार वाले। है ये। हम भाजपा से ये कहना आप चाहते हैं कि नजीर राजनीतिक पेश दल है, कीजिए, युवाओं आप के वाहवाही साथ इनको लूटिए, जुड़ना चाहिए, और लेकिन जो भी बात है राजस्थान का सरकार के साथ युवा मिलकर आपको सख्त माफ कानून नहीं बने। करेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार धोखे भी को माफ नहीं नकल रोकने करेगा। के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। सारे कैसा राज्यों के साथ कानून, मिलकर। कैसी और व्यवस्था? चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत राजस्थान की शुक्रिया, सरकार फेल हो बहुत चुकी शुक्रिया है। आप तीनों का। मेघवाल साहब बहुत शुक्रिया, निमिषा जी शुक्रिया, जोगेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, हालांकि नकल माफियाओं पर लकीर कसने को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और एक के बाद एक तमाम बड़े अफसर जिनके नाम इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही आगे भी सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या मात्र कार्रवाई भर से तस्वीर बदलेगी? क्योंकि बरसों से हम यही तस्वीर देखते चले आ रहे हैं, जहां पर परीक्षाओं में नकल बड़े स्तर पर होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर में बिल्कुल भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में कम से कम छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ और खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।